आंदोलनकारी मोर्चा के द्वारा लगातार मान सम्मान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, सड़कों पर भी, और विधानसभा का भी घेराव किया गया। साथ ही साथ लगातार मंत्री विधायकों के साथ मिलकर भी उनको अपनी बातें रखने का काम किया। क्या कुछ रिजल्ट निकला ये अभी तक सामने नहीं दिखाई दे रहा है। और आज फिर एक बार विधानसभा जो पुराना सभागार है वहां पर बैठक का आयोजन किया गया है। हम बात करेंगे उनके नेता से कि क्या आखिर आगे की रणनीति आप लोग बना रहे हैं, क्या रणनीति होगी जितेंद्र जी? आज तक जितने भी हम लोग आंदोलन किए, इधर 12 अक्टूबर 2022 से इसी विधानसभा के मैदान में हम लोग किया था। 15,000 हम लोग उस समय आंदोलनकारी आए थे। उसके एक रोज बाद ही मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया था कि डुगडुगी बजाने वाला भी आंदोलनकारी है। चिन्हित भी हो रहा है, चिन्हित हो रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो अभी है दो बार हमने नाकाबंदी किया पूरे झारखंड को। एक बार बंदी किया, मोराबादी मैदान में भी हम लोग ने प्रोग्राम किया, सभा किया। उसके बाद 30 सितंबर को हमने मुख्यमंत्री का आवास घेराव किया था। उसमें 1 पौन घंटा हम लोग से वार्ता हुआ था। उसमें आश्वासन दिया गया था कि आप लोग को जो भी डिमांड है वो आप लोग को पूर्ति कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक पूर्ति नहीं हुआ। उसके बाद जो है हम लोग आपको 24 मार्च को विधानसभा घेराव किए। उसी की समीक्षा बैठक हम लोग आज कर रहे हैं कि क्या क्या हम लोग की कमियां हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, और ठोस निर्णय आगे की रणनीति हम लोग को क्या होगा, इसी पर निर्णय के लिए हम लोग ने आज एक बैठक रखा है। और पूरे झारखंड से केंद्रीय कमेटी एवं जिला स्तर के कमेटी आए हुए हैं। आज ठोस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास के नजदीक आपको पूरे झारखंड के आंदोलनकारी जितने भी हैं अनिश्चितकालीन अनशन पर रहेंगे। यही निर्णय होने जा रहा है। डेट फाइनल नहीं हुआ है, अभी डेट फाइनल होना बाकी है और ये निर्णय हो गया है। नहीं, लेकिन जितने भी सरकार, मुख्यमंत्री खुद और सरकार के जितने भी लोग हैं वो भी जो आंदोलनकारी रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि मान सम्मान मिलना चाहिए और हम देंगे, तो फिर इतना हड़बड़ी क्यों? अभी इसमें क्या हम लोग को कहें, हमारे तो मुख्य सचेतक मथुरा प्रसाद महतो जी विधानसभा में उठाए कि उत्तराखंड पर जो मिल रहा है उसी आधार पर सरकार जो है यहाँ क्या देने जा रहा। तो हमारे मंत्री जो जोगेंद्र प्रसाद दे रहे थे जवाब, टाल मटोल लास्ट में, लेकिन हमारे विधायक कहते रहे कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो लास्ट में दिए कि समीक्षा स्टेट को जहां मिल रहा है उसकी समीक्षा करके इस पर निर्णय लिया जाएगा। 2 रोज पहले आपको मंगल के हम गृह सचिव से मिले थे, इसी पर आपको रांची जिला को प्रशस्य पत्र ये सब के लिए डिमांड के लिए किया था। तो उन्होंने कहा कि आपका जो क्वेश्चन हुआ था आपका, तो हम लोग ने डिमांड किया है कि वहाँ क्या क्या सुविधा मिल रहा है उत्तराखंड में और तेलंगाना में। ये हमारे मंगल के माने 1-2 रोज पहले, आज बृहस्पति है, मंगल के हम लोग ने पुष्कर महतो के साथ किया था। यही मेरा प्रेजेंट आपका न्यूज। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार की इच्छा शक्ति भी है, सरकार देना भी चाहती है, लेकिन चूंकि देरी हो रहा है इसलिए जो आंदोलनकारी है उनका अपना जो धीर है वो कहीं खो रहा, और इसी को लेकर आज यहाँ विधानसभा के पुराने सभागार में बैठक का आयोजन हो रहा है। क्या कुछ आगे निकल के सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। आइए हम बात करते हैं पुष्कर महतो जी से कि क्या कुछ इसमें निर्णय ले रहे हैं। बुलाहट है आप लोगों की कि लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन सरकार तो बोल ही रही कि हम देंगे, आपको मांग पूरा करेंगे। आपसे मांगा भी गया है कि दूसरे राज्यों में क्या मिल रहा है, फिर हड़बड़ी क्या है? अभी तुरंत आपसे बात करने से 1 मिनट पहले अभी तुरंत प्रस्ताव आया गृह विभाग की तरफ से कि आंदोलनकारियों के लिए एक पोर्टल बनेगा जिसमें आंदोलनकारियों का सभी कुछ लेखा जोखा होगा। और अभी प्रस्ताव ये भी आया कि हम लोग गृह विभाग तरफ से उत्तराखंड से जो वहाँ सुविधा दिया जा रहा है वो पत्र प्रेषित कर दिया गया है। कल आप आइए, हम आपको पत्र दे देंगे
और बातें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्षैतिज आरक्षण जो बेटा बेटी को नियोजन का गारंटी के सवाल पे उन्होंने 5% क्षैतिज आरक्षण देने की बात कही है, उसके लिए पत्र प्रेषित कर दिया। जो संशोधन था वो संशोधन प्रस्ताव भी ले आए हैं। ये अभी अभी जस्ट मतलब खुशखबरी मिली है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जीते जी सम्मान भी जो हो ना, वो जीते जी दीजिए सम्मान, और न्याय के साथ सम्मान दीजिए, और स्वाभिमान की रक्षा के लिए आंदोलनकारियों को जीते जी राजकीय मान सम्मान, अगर हम जिए तो राजकीय मान सम्मान दो, और मरे तब भी हमको राजकीय मान सम्मान के साथ हमें दफन किया जा सकता। आज हमारे साथ डॉक्टर रोज क्रिकेटा नहीं रही, आज हम लोग का प्रसन्न कुमार दुबे नहीं रहे, तो ये आंदोलनकारी अभी जस्ट कल परसों डेट कर गए। बताइए कि क्या होगा उनका। ऐसे एवरीडे हम लोग के बीच में आंदोलनकारी मरते जा रहे हैं साथी। आज देखिए लक्ष्मीकांत शुक्ला जी आए हैं, उसी तरह से हम लोग कई ऐसे आंदोलनकारी, अल्फ्रेड हाइन जी बायोग्रिड है, जो अभी घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे उसकी गारंटी नहीं है। तो जीते जी सबको सम्मान दीजिए ना, सभी पके हुए आम है, कब टपक जाएंगे। अभी तक दिसुम गुरु शिबू सोरेन जो इस आंदोलन के अगुवा रहे हैं, उनको सम्मान नहीं मिला है साथी, अभी तक उसकी पहचान नहीं हुई। ये विडम्बना है। हम चाहते हैं कि एक एक आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान मिले। झारखंड अलग राज्य संविधान की धारा 3A के तहत लड़े थे हम लोग, सभी राज्य के लोग इसी धारा के तहत लड़े, लेकिन उस धारा के तहत माय माटी के सवाल पे हमारे बेटा बेटी को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिला है। हम लोग यही अधिकार को लेकर लड़ाई लड़े हैं। अभी कांग्रेस के तरफ से प्रस्ताव आया है कि हम लोग को दिल्ली में राहुल गांधी से एक प्रतिनिधि मिलवाया जाएगा और अपनी मांगों का हम लोग रखेंगे। फिर दूसरा प्रस्ताव आया है कि झारखंड प्रभारी है के राजू, उनके साथ भी हम लोग का एक डेलीगेट्स मीटिंग होगा, कांग्रेस के जो प्रभारी है। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी हम लोग डेलीगेट्स करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। जो 30 सितंबर को जो मुख्यमंत्री आवास को घेराव किए थे, मुख्यमंत्री ने सम्मान पूर्वक वार्ता किया था, सम्मान पूर्वक हमारी बातों को रखे थे, लेकिन क्या वजह है हमें समझ में नहीं आया कि हमारी बातों को अभी तरीके से अभी तक फलीभूत नहीं हुआ, क्यों नहीं लागू किया गया है। जिस बातों को उन्होंने कहा था कि सभी को राजकीय मान सम्मान देंगे और उन्होंने यात्रा भत्ता देंगे, यात्रा कूपन देंगे और भी बेटा बेटी को सीधी नियुक्ति करेंगे, ये बातें उन्होंने कही थी। लेकिन अभी तक जो वो कहे थे वो बातों को शायद भूल गए या नहीं याद है उनको। तो आपके माध्यम से फिर हम लोग आज समीक्षा बैठक उसी को कर रहे हैं, समीक्षा कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो आमरण अनशन में आंदोलनकारियों को जाना पड़ेगा। जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, नहीं तो आमरण अनशन में जाना पड़ेगा। क्या कुछ कहेंगे आप? क्या लगता है कि जो मांग है उसको कैसे? ऐसा है कि झारखंड राज्य के लिए हम लोगों ने मान सम्मान के लिए लड़ा था। आज उसी हक और अधिकार के लिए हम लोग को मजबूरन एक आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का गठन करना पड़ा। इतना जरूर हम कहना चाहते हैं कि आज जिनकी सरकार है वही सरकार में रहते हुए भी और उससे पूर्व भी वो अगुवा रहे झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड अलग राज्य के लिए भी। लेकिन आज सत्ता में आने के बाद भी पता नहीं क्या स्थिति और परिस्थिति है कि यहाँ पर जो लोग आंदोलन किए थे वो आंदोलनकारियों को अभी तक मान सम्मान नहीं मिला। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से बार बार आश्वासन मिलता रहा है हम लोग को, और हर बार हम लोग कोई आंदोलन में उतरते हैं और आश्वासन मिलता है, उसके बाद फिर बुला दिया जाता है। आज 30 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था उसी की समीक्षा है। आज निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ ठोस निर्णय लेके उठेंगे। अभी तक तय नहीं हुआ है, इसी पे विचार विमर्श हो रहा है और जैसे कार्यक्रम में तय होगा उसके बाद हम लोग आगे का रणनीति तय किया जाएगा। और चूंकि आंदोलनकारी जो है सो पके आम के समान है, लंबा समय हो गया आंदोलन करने के बाद, अब 25 साल हो गया झारखंड को अलग हुए और उनको जीते जी मान सम्मान मिले, इसी को लेकर लगातार आंदोलनकारियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार ने वादा किया है पूरा करना है और सरकार जल्द से जल्द पूरा कर दे ताकि जीते जी ये देख सके कि उनको मान और सम्मान मिला। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजय झा, कोयलांचल संवाद, रांची।